हेलो स्टूडेंट, 11वीं की इंग्लिश क्लास में आपका वेलकम है। आज आपका जो चैप्टर है वो बिहाई बुक से चैप्टर नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द साउल का सेकंड पार्ट आज है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस रीड द टेक्स्ट बुक। इन द चाइनीज स्टोरी, चाइनीज कहानियों में द अम्पायर कमीशंस अ पेंटिंग। जो अम्पायर होता है वो एक पेंटिंग की अनुमति देता है एंड एप्रिसिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस, और इसकी जो आउटर अपीयरेंस है, जो बाह्य लुकिंग है, दिखावट है, उसकी प्रशंसा करता है। बट लेकिन द आर्टिस्ट रिवेल्स टू हिम, लेकिन जो आर्टिस्ट है वो उसको रिवेल करता है, उसके सामने प्रस्तुत करता है द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, अपने कार्य के सच्चे मीनिंग को, सच्चे अर्थ को। द अम्पायर में रूल ओवर द टेरिटरी, जो अम्पायर होता है वो शासन कर सकता है उस टेरिटरी के ऊपर, उस क्षेत्र के ऊपर। ही हैज़ कॉन्कर्ड, जिस भाग को उसने जीता हो उसके ऊपर। बट लेकिन ओनली द आर्टिस्ट नोज, लेकिन केवल कलाकार जानता है द वे विद इन, उसकी पेंटिंग के, चित्रकारी के अंदर प्रवेश करने के रास्ते को। लेट मी शो द वे, मुझे रास्ता दिखाने दो। द दाओ, ए वर्ड दैट मीन्स, द दाओ एक शब्द जिसका मतलब है बोथ, दोनों ही, द पाथ रास्ता भी, और द मेथड और तरीका भी, एंड द मिस्टीरियस वर्क्स और जो रहस्यात्मक कार्य है, ऑफ द यूनिवर्सिस ब्रह्मांड का। द पेंटिंग इज गॉन, जो पेंटिंग है, जो चित्रकारी है, वो चली गई है। बट द आर्टिस्ट हैज़ रिच्ड, लेकिन जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, वो पहुंच चुका है हिज गोल, अपने उद्देश्य तक। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, जो किसी भी भौतिक दिखावट से बहुत परे है, दूर है। एक क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप, जो एक शास्त्रीय चाइनी भूदृश्य होता है, इज नॉट मींट, उसका मतलब नहीं होता टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, किसी दृश्य को बिल्कुल हूबहू वास्तविक रूप से पुनः प्रदर्शित करना, उत्पन्न करना। एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि पाश्चात्य लाक्षणिक चित्रकारी में होता है। वेर इज द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू, जबकि जो यूरोपियन पेंटर है वांट्स चाहता है यू आपसे, टू बोरो हिज आइज, कि आप उसकी आंखें उधार लें, एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप, और किसी खास विशेष लैंडस्केप को देखें, एग्जैक्टली ठीक उस प्रकार से, एज ही saw it, जिस प्रकार से उसने इसको देखा। यानी जो एक यूरोपियन पेंटर होता है वो चाहता है कि आप उसकी आंख उधार लें, उसका नज़रिया उधार लें, और उस नज़रिए से किसी भूदृश्य को फिर उसी अंदाज से देखें, उस दृष्टिकोण से देखें, ठीक जिस प्रकार से उसने उसको देखा। फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, एक विशेष दृष्टिकोण के तहत। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, लेकिन जो चाइनीज़ पेंटर है वो चूज नहीं करता है अ सिंगल व्यू पॉइंट का, एक सिंगल व्यू पॉइंट का, एक सिंगल दृष्टिकोण का चयन एक चाइनीज़ पेंटर नहीं करता है अपनी चित्रकारी में। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन, उसका जो लैंडस्केप होता है, जो भूदृश्य होता है, वो हूबहू वास्तविक दृश्य नहीं होता। एंड यू कैन एंटर इट, और आप इसमें एंटर कर सकते हैं फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से, आप किसी भी बिंदु से इसमें एंटर कर सकते हैं। देन ट्रैवल इन इट, तब इसके अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ, जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, वो एक पाथ का निर्माण करता है फॉर योर आइज, आपकी आंखों के लिए, टू ट्रैवल अप एंड डाउन, इधर उधर इसमें यात्रा करने के लिए। देन ट्रैवल इन इट, तब
आप इसमें यात्रा करें। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर योर आइज, आर्टिस्ट आपकी आंखों के लिए एक रास्ते का निर्माण करता है। टू ट्रैवल अप एंड डाउन, इधर से उधर तक इसमें यात्रा करने के लिए। देन बैक अगेन, तब आप वापस आ जाइए। इन अ लीजरली मोमेंट, फुर्सत के अक्षणों में, फुर्सत में तब आप इसमें से वापस आ सकते हैं। दिस इज़ इवन मोर ट्रू, ये यहाँ तक कि और भी ज़्यादा सत्य है। इन द केस ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रॉल, जो अक्षैतिज स्क्रॉल होता है उसके मामले में ये और भी अधिक सत्य है। इन विच, जिसमें कि द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन, जिसमें जो कार्य होता है धीरे धीरे खोलने का, वन सेक्शन एक भाग को, ऑफ द पेंटिंग पेंटिंग के, जिसमें पेंटिंग के एक भाग को धीरे धीरे खोलने का कार्य होता है। देन रोलिंग इट अप टू मूव, तब इसको रोल करने का कार्य होता है, मूव करने का, रोल करके आगे बढ़ाने का। ऑन टू द अदर, दूसरे भाग में जाने का कार्य होता है। एडड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम, इसमें समय की एक माप और जुड़ जाती है। विच इज़ अननाउन, जो अनजान होती है। इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग के किसी भी अन्य रूप में जो बात बिल्कुल अनजान होती है समय की माप की, वो इसमें और जुड़ जाती है हॉरिजेंटल स्क्रॉल में। इट आल्सो रिक्वायर द एक्टिव पार्टिसिपेशन, इसमें रिक्वायर होती है, आवश्यकता होती है एक सक्रिय भागीदारी की, ऑफ द व्यूअर, दर्शक की, देखने वाले की। वो डिसाइड, जो डिसाइड करता है, जो निश्चय करता है, एट व्हाट पेस ही विल ट्रैवल, कि वो कितनी स्पीड से, कितनी गति से ट्रैवल करेगा थ्रू द पेंटिंग, पेंटिंग के अंदर। ए पार्टिसिपेशन, एक ऐसी भागीदारी, विच इज़ फिजिकल, जो कि भौतिक होती है, एज वेल एज मेंटल, उतनी ही जितने की मानसिक। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वांट, जो चाइनीज़ पेंटर होता है वो नहीं चाहता, यू, आपसे, टू बोरो हिज आइज, कि आप उसकी आंखें उधार लें। ही वांट्स, वो चाहता है, यू, आपसे, टू एंटर हिज माइंड, कि आप उसके माइंड के अंदर एंटर करें, उसके दिमाग के अंदर जो बात है उसको समझने की कोशिश करें, ऐसा चाइनीज़ पेंटर चाहता है। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, जो लैंडस्केप होता है वो एक आंतरिक दृश्य होता है। स्पिरिचुअल, एक आत्मिक होता है। एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेक, और एक वैचारिक क्षेत्र होता है एक चाइनीज़ कलाकार के लिए, चाइनीज़ पेंटर के लिए। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड, ये जो सिद्धांत है, इज एक्सप्रेस्ड, इसको व्यक्त किया गया है, एज सेंसुई, सेंसुई के रूप में। लिटरेली माउंटेन्स, जिसका साहित्यिक मतलब होता है माउंटेन वाटर, पर्वत और जल। विच यूज टुगेदर, जो एक साथ प्रयोग किया जाता था। रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, जिसको लैंडस्केप शब्द को रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व करने के लिए एक साथ प्रयोग किया जाता था। मोर देन टू एलिमेंट ऑफ एन इमेज, जिसमें एक इमेज के दो एलिमेंट से कहीं अधिक कुछ और ज़्यादा चीज़ होती है। दीज रिप्रेजेंट, ये जो रिप्रेजेंट होते हैं, टू एलिमेंट्री टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, ये जो है एक प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल, दो ध्रुवों का पूरक होने का। रिफ्लेक्टिंग द डाओजी व्यू, जो दाओजी दृष्टिकोण होता है उसको रिफ्लेक्ट करने का कार्य करता है, ऑफ द यूनिवर्सेस, ब्रह्मांड के। द माउंटेन इज पोल, द माउंटेन इज यंग, जो माउंटेन है वो क्या है, यंग है, जवान है। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो रीचिंग पहुंचता हुआ होता है, वर्टिकली सीधा, ऊर्ध्वाधर
टूवर्ड्स हेवन, हेवन की ओर, आकाश की तरफ। स्टेबल, जो स्थिर होता है। वार्म, गर्म होता है। एंड ड्राई इन द सन, जो सूरज की धूप में सूखा होता है। वाइल द वाटर इज यिन, जबकि पानी जो होता है वो क्या होता है, यिन होता है। हॉरिजेंटल एंड रेस्टिंग, वो क्षैतिज होता है और रेस्ट करता हुआ होता है। ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। फ्लूइड, वो तरल पदार्थ के रूप में होता है। मोस्ट एंड कूल, मोजिट एंड कूल, उसमें नमी होती है और वो ठंडा होता है। द इंटरएक्शन ऑफ यिन, अब यिन की जो पारस्परिक क्रिया होती है। द रिसेप्टिव, वो ग्राह्य होती है। फीमेनाइन एस्पेक्ट, वो एक फीमेनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, जिसमें एक नारी का एस्पेक्ट होता है ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, एक ब्रह्मांड की ऊर्जा के लिए। द इंटरेक्शन ऑफ यिन, जो यिन का पारस्परिक क्रिया होती है। द रिसेप्टिव, जो ग्राह्य होती है। फीमेनाइन एस्पेक्ट, जो नारी रूप होता है। ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा का। एंड इट्स काउंटर पार्ट, और इसका जो विरोधी दूसरा पार्ट होता है वो यंग होता है। एक्टिव एंड मैस्कुलाइन, वो सक्रिय होता है और वो नर भाग होता है। इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन, वो निश्चित रूप से एक मौलिक भाग होता है, मौलिक क्रिया होती है, उसमें विचार होता है मौलिक। ऑफ दाओइज्म का। व्हाट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड, जिस चीज़ को अक्सर ओवरलुक कर दिया जाता है, गौण कर दिया जाता है। इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, वो अनिवार्य रूप से एक थर्ड एलिमेंट होता है। द मिडल वॉइड, जो मध्य का क्षेत्र होता है, खाली भाग होता है। वेयर, जहाँ पर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जो उनकी आंतरिक क्रिया होती है, टेक्स प्लेस, वो स्थान लेती है। दिस कैन बी कंपेयर्ड, इसकी कंपेयर की जा सकती है विद द योगिक प्रैक्टिस, एक योगी के व्यायाम से। ओ प्राणायाम करने के, जिसमें क्या करता है योगी, ब्रेथ इन, सांस को अंदर लेता है। रिटेन, रोकता है। ब्रेथ आउट, और फिर इसको बाहर फेंकता है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ, जो ब्रेथ का, सांस का जो निलंबन होता है। इज द वर्ड, ये वो वर्ड होता है, रिक्त होता है, रिक्त भाग होता है, खाली भाग। वेयर, जहाँ पर मेडिटेशन अकर्स, जहाँ पर चिंतन मनन का कार्य संपन्न होता है। द मिडल वर्ड, जो बीच का रिक्त स्थान होता है। इज इसेंशियल, ये बहुत अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता है। हैंस, इसलिए द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड, जो इम्पोर्टेंस होती है ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेक, जो वाइट होने की, अनपेंटेड स्पेक की। इन चाइनीज़ लैंडस्केप, चाइनीज़ लैंडस्केप के अंदर जो सफ़ेद भाग होता है, जिसको अनपेंट रखा जाता है, पेंट नहीं किया जाता, तो इस प्रकार से उस भाग का बहुत महत्व होता है। दिस इज आल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, ये वो जगह भी है जहाँ पर आदमी एक भौतिक भूमिका पाता है, मनुष्य मौलिक भूमिका पाता है। इन दैट स्पेक, उस क्षेत्र में। बिटवीन हेवन एंड अर्थ, जो आकाश और पृथ्वी के बीच का क्षेत्र होता है। ही बिकम्स द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन, वो एक कम्युनिकेशन का साधन बनता है, संपर्क का साधन बनता है। बिटवीन बोथ पोल्स, दोनों ध्रुवों के बीच। ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के।
हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल, उसकी जो उपस्थिति है वो बहुत अनिवार्य होती है। इवन इफ़ इट इज़ ओनली सजेस्टेड, यहाँ तक कि यदि केवल इसको सजेस्ट किया जाए। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, और दूर से या खो जाने के डर से। और अप्रेस्ड बाय द लोफ्टी पिक्स, या जो ऊंची चोटियां हैं उनके दबाए जाने से दूर। ही इज इन फ्रांसिस फ्रांकोइस चैंग्स, फ्रेंच कोइस चैंग के वंडरफुल एक्सप्रेशन, अद्भुत अभिव्यक्ति के अंदर। द आई ऑफ द लैंडस्केप, इसको भूदृश्य का एक आँख मान सकते हैं, भूदृश्य की आँख। तो ये एक्सर्प्ट फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द सोल इथिक्स, जो लैंडस्केप ऑफ द सोल इथिक्स है एंड स्पिरिचुअली इन चाइनीज़ पेंटिंग, जो टाइटल है उसे स्लाइटेड हल्का सा एडिटेड किया गया है इस चैप्टर को। तो ये आपका सेकंड पार्ट हुआ।